Hello बच्चों, let's see the question. The question is air rushes into the lungs of humans during inhalation because तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हम लोग जो एयर ब्रीद इन करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ह्यूमंस में वो क्यों होता है, उसका हमसे यहाँ पे कारण पूछा है. ऑप्शन ए इज द रिब मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग द लंग वॉल्यूम. ऑप्शन बी इज प्रेशर इन एल्वेoli इंक्रीजेस. ऑप्शन सी इज गैस फ्लोज from a region of low pressure to a region of high pressure, and option D is a positive respiratory pressure is created when the diaphragm relaxes. तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इंस्पायरेशन होता क्यों है और इसका कारण क्या है. तो अगर हम इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म इसका किस तरह से होता है. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे होता है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन. जो डायफ्राम होता है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है. जब डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि यहाँ पे थोरैसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. थोरैसिस वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस. इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग ये थोरैसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, the external intercostal muscles they also contract. ये भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि जो रिब्स एंड स्टर्नम होते हैं, the ribs and sternum are raised या lifted upwards. तो यहाँ पे when they are raised और lifted upwards तो क्या होता है कि यहाँ पे अगेन थोरैसिस वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, थोरैसिस वॉल्यूम इंक्रीजेस अगेन. और ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं यहाँ पे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलोंग. डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलोंग थोरैसिस वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो क्या हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग भी थोरैसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलोंग भी थोरैसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरऑल जो थोरैसिस वॉल्यूम है, ओवरऑल जो थोरैसिस वॉल्यूम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया. तो इसके इंक्रीज होने से क्या होता है कि यहाँ पे थोरैसिस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से सीधा सीधा यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे जो उसके अंदर जो प्रेशर है, जो पल्मोनरी प्रेशर है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. और ये जो होता है पल्मोनरी प्रेशर जो डिक्रीज होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है. तो क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ये कम हो जाता है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हाई है तो यहाँ पे लंग्स के अंदर यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का फ्लो हो जाता है एयर का. तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे एयर का फ्लो हो जाता है. तो इस तरीके से इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है. तो अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए में लिखा है द रिब मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग द लंग वॉल्यूम. तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. और इस तरह के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग. नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंग्स में जब प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से तभी यहाँ पे एयर का फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. इसलिए हम लोग इस तरह के इंस्पायरेशन या ब्रीदिंग को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग. तो यहाँ पे द रिब मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग द लंग वॉल्यूम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.